हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 76 और ये वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो इस वर्कशीट में चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या सीखना है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखीं। वह कार से घूमने निकले। गांव का कोई बच्चा अगर किसी महानगर में चला जाए, दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, तो अमूमन गांव की सड़कों की अपेक्षा महानगरों की सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, भीड़ ही भीड़ होती है। वहाँ सड़कों को पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो रोहन ने भी देखा कि वहाँ की सड़कों पर बहुत सी गाड़ियाँ चल रही थीं। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है। तो चाचा जी ने भी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। तो रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है, ठीक ना, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये जो खनिज से नीचे जो निकाला जाता है, ठीक, ये देखिए आप इस फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक, छेद कर कर जमीन के नीचे से वो पेट्रोलियम निकाला जाता है, फिर उसका शोधन करके उसको पेट्रोल बनाया जाता है। तो जिसे पेट्रोलियम कहते हैं और यह एक प्राकृतिक ईंधन है, मतलब नेचुरल है, यह प्रकृति से प्राप्त होता है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये जो पेट्रोलियम निकाला जाता है इसे कच्चा तेल कहते हैं और यह प्राचीन समय से भी पहले से के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना, मतलब ये समुद्री जीवों के मरने से बना है और उनके शरीर के अपघटन से बना है और यह एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, ठीक ना, हजारों बरस लग जाते हैं पेट्रोलियम बनने में। कह रहा है पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी से आप देखते हैं दिल्ली में बसें चलती हैं, ऑटो भी चलते हैं। डीजल और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी बनता है, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, मतलब एक पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, सीएनजी मिलता है, डीजल मिलता है, एलपीजी मिलता है, ठीक ना, पेट्रोल मिलता है। तो ये सारी चीज़ इस कच्चे तेल से ही मिलते हैं। तो इस कच्चे तेल को इन सबों में बांटने के लिए, बनाने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है और उस प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। तो उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब कह रहा है कि एलपीजी का प्रयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। यहाँ एक तस्वीर दी गई है प्रभाजी आसवन की, जो कि काफ़ी स्पष्ट नहीं है, तो मैं आपको इसका स्पष्ट तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक ना। कह रहा है पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए और पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना चाहिए। कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए इत्यादि। मतलब ऐसे हम लोग पेट्रोल बचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रभाजी आसवन मतलब कि एक ही कच्चे तेल से कैसे अलग अलग तरह के तेल निकाले जाते हैं। एलपीजी इसी से निकाला जाता है, सीएनजी इसी से निकाला जाता है, डीजल इसी से निकलता है, केरोसिन इसी से निकलता है, पेट्रोल भी इसी से निकलता है। तो वो प्रक्रिया कैसी होती है, चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो बच्चों ये है प्रभाजी आसवन का फोटो, आप देख सकते हैं। इसी तरह के एक टैंक में कच्चे पेट्रोलियम गैस को डाला जाता है। ये है क्रूड ऑयल, आप देख रहे हैं यहाँ से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो कि इधर से इसमें डालते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि इसको हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और यहाँ कह रहा है कि 600 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक ना, क्या निकलता है आप देख लीजिए। 600 डिग्री सेल्सियस पर ये तेल निकलते हैं, जो कि हमारे शिप्स में और इंडस्ट्रियल एरिया में भरे जाते हैं, ठीक ना। इनका टेम्परेचर 600 डिग्री रहता है। अब कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पर 270 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर लुब्रिकेंट ऑयल्स निकलते हैं, जिसको कि हम लोग मोबिल बोलते हैं, ठीक। तो उस तरह के पदार्थ भी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद फिर डीजल निकलता है, इससे ऊपर के टेम्परेचर पर डीजल निकलता है और 170 डिग्री सेल्सियस पर जो ईंधन निकलता है उसका उपयोग जेट इंजन में किया जाता है।
और फिर 120 डिग्री सेल्सियस पर जो ईंधन निकलता है वो पेट्रोल होता है, जिसका उपयोग हम लोग अपने कारों में करते हैं। फिर 70 डिग्री सेल्सियस पर कुछ केमिकल्स निकलते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ आप देख लीजिए, सबसे टॉप में 20 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब कि इसमें एलपीजी गैस भी निकलती है। तो इस तरह से क्रम बाई क्रम इसी में से इसी टैंक से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, जिसको कि हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। और सबसे नीचे में बच जाता है कोल टार, जिसको अलकतरा बोलते हैं, और उससे सड़कें बनाई जाती है। तो ये सब कुछ पेट्रोलियम पदार्थ ही हैं, ठीक। और ये हमारे प्रकृति से प्राप्त होती हैं और इनको बनने में हज़ारों साल का समय लगता है। एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो तुरंत मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमें पेट्रोलियम को बचा कर रखना चाहिए। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम तथा इनका उपयोग लिखिए। तो उत्तर है सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका प्रयोग घरों में खाना बनाने में किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर है हम कम दूरी के लिए पैदल तथा साइकिल का उपयोग करके पेट्रोल को बचा सकते हैं तथा लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करके भी पेट्रोल को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। तो इसका उत्तर है पेट्रोल बचाने के लिए एक स्लोगन हो सकता है, आओ पैदल चलें हम, कुछ पेट्रोल बचाएं हम, ठीक। तो इस तरह से आप स्लोगन लिख सकते हैं। और चौथा है कि यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना कर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियां नहीं मिलेंगी, जो भी साधन होगा उसके लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं और बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट के चारों प्रश्न हो गए और आपकी वर्कशीट भी पूरा होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।